हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल रेहान ब्लॉग्स। तो आज हम बहुत ही विशेष मुद्दे पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि आज तक जो है इस मुद्दे पर बात तो की गई है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। और वो मुद्दा है बेरोजगारी का। क्या आपको पता है कि पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार पूरे वर्ल्ड में केवल इंडिया ही ऐसा है जहां पर जो काम करने के लिए जो युवा वर्ग है उसकी एज जो है सबसे परफेक्ट है और सबसे ज़्यादा है, यानी कि अंडर 35 ओवर द वर्ल्ड। और क्या आपको पता है कि बेरोजगारी भी सबसे ज़्यादा यहीं पर। मैं यहाँ आपको कोई आंकड़े गिनाने नहीं आया हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि एक तरफ जो है कोचिंग वाले, इंस्टीट्यूट वाले, प्राइवेट कॉलेज सारे जो है मिलकर स्टूडेंट को लूट रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार रोजगार के नाम पे, अधिकार के नाम पे कुछ नहीं दे रही, और फिर कहती है कि पकौड़ा तलो। आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट जिसने अपने 10 साल 15 साल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में बिता दिया, आपको लग रहा है कि वो पकौड़ा तल पाएंगे? चलिए मान लेते हैं कि कोई भी काम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता, पर क्या जब तक उसके पास हिम्मत और वक्त है, उम्र है, क्या तब तक उसे संघर्ष नहीं करना चाहिए? और संघर्ष भी क्या, एक नौकरी पाने के लिए। मैं समझ रहा हूँ कि प्राइवेट जॉब जो है वो भी आजकल नहीं मिल रही है, तो गवर्नमेंट जॉब की क्या बात है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो ना संविधान में कोई इस तरह प्रावधान था, और ना ही गवर्नमेंट कुछ इस तरह करती थी, क्योंकि गवर्नमेंट तो अंग्रेज की थी। वो तो चाहती थी कि किसी भी इंडियंस को गवर्नमेंट ये में जॉब ना मिले। बट आफ्टर 1947 हमारा संविधान बना, राइट टू जॉब जो है आर्टिकल 21 में हम लोग को ये करा गया है। तो अभी अगर हम बात करें तो करंट में इंडिया के आई थिंक 8 to 10 ऐसे स्टेट से जहां पर केवल स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट भी कैसी, अपने राइट के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वह यूपीएससी। आप सभी को पता है कि कोविड-19 के टाइम में कितनी खराब स्थिति हो गई थी, और किसी के माँ बाप गुजर गए, किसी के और भी जो है परिवार, छोटे भाई, बड़े भाई बहन गुजर गए। और आपको लग रहा है कि ऐसी स्थिति में वो जो है जॉब क्या बोलते हैं कि एग्जाम देने के लायक है, एग्जाम देने की स्थिति में है? नहीं है। तो यूपीएससी की स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। दूसरी जो है वो प्रोटेस्ट है यूपी में, उत्तर प्रदेश। वहां पर क्या हाल है कि आप सभी को पता है कि 69,000 जो वैकेंसीज थे उसके लिए एग्जाम हो रहे थे टीचर के, और स्टूडेंट जो है एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, और पता चलता है कि पेपर लीक हो गए और एग्जाम कैंसिल। कितने ही चालाकी के साथ स्टूडेंट के साथ खेला जा रहा है। जब हम आवाज उठाते हैं तो सरकार कहती है कि आप पढ़ने आए हैं, पढ़ें। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह कब तक चलेगा? तो दूसरा में है जहां पर उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तीसरी जो है वो है जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन।
जेपीएससी में आपको पता है कि कितने महा घोटाले हुए, सीरियल वाइज कितने स्टूडेंट पास हो गए, और इसके लिए रांची में सारे स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जबरदस्ती जो है 144 जो है धारा लगाई जा रही है। आपको पता है धारा 144 किसके लिए लगता है? अभी हमको लग रहा है कि शायद कुछ दिन बाद यूएपीए एक्ट भी लगा दिया जाए। तो दूसरे में जो है जहां प्रोटेस्ट चल रही है वो है झारखंड यानी रांची में। जो तीसरी प्रोटेस्ट है वो है दिल्ली। दिल्ली में डीयू के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही जो वहाँ के डॉक्टर्स है नीट के लिए कुछ पीजी काउंसलिंग के लिए वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो चौथी है वो है तेलंगाना। तेलंगाना में इंटर के स्टूडेंट जो है एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही बहुत सारे आई थिंक ऐसे स्टूडेंट ऐसे जो है कॉलेज है और स्टेट है जहां पर जो है फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम नहीं हुई है और वे 5 सेमेस्टर पहुंच गए। तो इस तरह जो है हो रहे हैं। अगर हम बात करें 5वीं, तो जम्मू कश्मीर में भी स्टूडेंट की प्रोटेस्ट चल रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो डॉक्टर की भी स्ट्राइक चल रही है। देखिए, कहते हैं कि देश जो है वो युवाओं से चलती है, यानी युवा जो है वो देश का भविष्य है। और आपको क्या लगता है देश का भविष्य कितना जो है कितना सुरक्षित है? एक स्टूडेंट का भविष्य कितना सुरक्षित है? We have fundamental rights. We have fundamental rights to right to protest. लेकिन उसमें भी जो है बस ऐसे ही जो है धारा 144 लगा दी जा रही है, ऐसे ही यूएपीए थोप दिया जा रहा है। मैं यहाँ पर कोई ये नहीं बताने आया हूँ कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी या फिर आपको किस सरकार का समर्थन करना है। नो, बस मैं ये आपको बताने चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट की हालत क्या है और देश में बेरोजगार और बेरोजगारी की स्थिति क्या है। आपको क्या लगता है कितने दिन तक चलेगी ऐसे? आपको पता है एक गाना है, एक छोटी सी नौकरी के तलबगार है हम, एक छोटी सी नौकरी के तलबगार है हम। ये 80s के दशक में लिखा गया था और उस टाइम भी बेरोजगारी थी। मैं इस चीज का जो है कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, और जब तक देश रहेगा तब तक बेरोजगारी रहेगी। लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसे निष्पक्ष भाव से करे, ईमानदारी से करे, पारदर्शिता से करे, उसमें जवाबदेहिता होनी ही चाहिए। लेकिन उसमें भी जो है क्वेश्चन पेपर के लिए जो है बात सामने आती है। अभी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले 2-3 साल से ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा कि और बेटा स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? उसने कहा कि भीख मांग लूंगा लेकिन पढ़ूंगा नहीं। आपको क्या लग रहा है? क्या उसको नहीं पता है कि क्या हाल है स्टूडेंट की? मुझे पता है कि एक शिक्षा को जो है अर्थव्यवस्था से जोड़कर नहीं देखना है। शिक्षा को केवल शिक्षा की तरह लेनी चाहिए। पहले शिक्षा को लो, उसके बाद उसे आर्थिक रूप दे सकते हो। और क्या बोलते हैं कि सरकार बार बार ये गिनाती है कि हमारी सरकार
हमारी सरकार में जो है स्कूलों में 100% उपस्थिति दर्ज हुई है। यस, आई एग्री। पर क्या आपको पता है कि 8 क्लास के बच्चे जो है अपने नाम तक नहीं लिख पा रहे हैं। वो ABCD को अल्फाबेट्स किसे बोलते हैं और कितने नंबर्स है, कितने उसमें, किसी को नहीं मालूम है। मतलब एक क्वांटिटी तो बढ़ी है लेकिन क्वालिटी 0 हो गई है। टीचर के नाम पे हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में देख ही रहे हैं क्या है। आजकल तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना और ना पढ़ाना अलग है, मतलब बराबर ही है। अगर हम दिल्ली को हटा दें, क्योंकि वो तो एक्सेप्शन है। अभी जो है एक जो है क्या बोलते हैं कि एक गवर्नमेंट टीचर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। मतलब उसे क्या बोलते हैं कि रोजगार चाहिए सरकार से, गवर्नमेंट जॉब, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे प्राइवेट। आपको क्या लगता है ये मानसिकता क्यों है? मुझे पता है कि मैं सिर्फ सवाल खड़े कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि जवाब देश की जनता के पास है, जवाब सरकार के पास है, जवाब आपके पास है। तो आज मैं इसी वीडियो के साथ अलविदा करता हूं और आई होप कि सब आप अच्छे होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।